उसके अंदर जो भगवान ने उस समय भाव दिया वो कहा गया। क्योंकि कथा, तो जब हम किसी चीज को, जैसे एक है पाठ करने में हमें निभाना पड़ता है, और जब पढ़ते हैं तो पढ़ने में जो समझ आता है वही बोल देते हैं उसी तरह। तो अब हम इसके आगे की चौपाइयां लेते हैं, दो तीन चौपाइयां आज लेंगे, जिसके अंदर हनुमान जी के स्वरूप का वर्णन, हनुमान जी कैसे दिखते, कैसे हैं, क्या उनकी वृत्ति है, इस तरह। तो पहली चौपाई है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धाम, अंजनी पुत्र और पवन सुत नाम। ये हनुमान जी का परिचय दिया जाता। राम के दूत है। दूत, दूत जो होता है वो सही मायनों में अपने स्वामी को पूरी तरह से प्रस्तुत कर देता है। और इसीलिए राम जी, हनुमान जी जब दूत बनकर जाते हैं और उनको मारने के लिए दशानन की सभा में दौड़ते हैं, तो रोक दिया जाता है कि दूत ही मारे न, ये नीच के विरोध है। क्योंकि वो दूत जो है वो स्वामी के समान, वो उसका संदेश ले। तो रामदूत का अर्थ जो लगता है कि जैसे राम जी का पूरा संदेश जो है, चाहे वो नाम के रूप में, रूप के रूप में, क्रिया लीला के रूप में, और जो भी उनका है, वो पूरा का पूरा रूप हनुमान जी के दूत दूत के तरह से हम लोगों को दिया जा रहा है। रामदूत, और फिर वो अतुलित है, उसका तुलनीय नहीं है, कहीं से उसकी तुलना नहीं हो सकती। राम जैसा तो राम ही है, उसकी तुलना में कोई नहीं होगा। अब राम अगर अतुलनीय है तो राम का दूत भी अतुल्य, और बल का धाम है, अतुलनीय बल ही है उसका, उसका भी वो धाम। बल को मैंने ऊपर कहा है, विशेष बल है आत्मबल, क्योंकि आत्मबल से ही सारे बल संचालित। अंजनी के पुत्र हैं, मां अंजनी, इनके मां का नाम अंजनी, पवन सुत नाम है। पवन वायुदेव जो है वो इनके पिता। आगे दूसरी चौपाई के अंदर, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। और बली बल नहीं है, वो महावीर भी है। महावीर का अर्थ यह है कि अनर्थ होते हुए वो देख नहीं सकते, अगर उनकी शरण में कोई जाएगा उसकी रक्षा कर। बल का जो वास्तविक प्रयोग है वो करते। मानसिक बल भी है उनमें, शारीरिक बल भी है, आध्यात्मिक बल भी है, और कार्मिक बल भी है। मतलब जो कर्म का प्रधान उद्देश्य होता है वो बल भी। तो ऐसे महावीर हैं। विक्रम बजरंगी, वीर के साथ विक्रम भी है, पराक्रमी है। वज्र के बजरंगी है, बजरंगी को वज्र आगे करके इसको दिया गया है पूरी तरह से उसमें। और सबसे बड़ा लक्षण है कुमति निवार सुमति के संगी। मनुष्य के अंदर दो तरह की मति होती है, कुमति और सुमति। हनुमान जी का लक्षण क्या है? हनुमान जी का लक्षण यह है कि कुमति को निवारण कर देते हैं और सुमति को संग कर देते हैं। ऊपर कहा गया है ना, बल बुद्धि विद्या की। ये कौन सी बुद्धि है? बुद्धि दो तरह की। जो कुमति है उसका निवारण ही होना अच्छा,
निवारण का अर्थ क्या है? कुमति की निवृत्ति हो जाए। ऐसी कुमत, ऐसी वृत्ति जो हमारी गलत चीजों में हमारे दिमाग बुद्धि हमारी जाती है, उसका निवारण। उसकी तरफ मति ही ना चले। कुमति निवारण कर लेते हैं, और सुमति के संगी ऑटोमेटिकली दो में से तो एक रहेगी रहेगी। अब जब सुमति रहेगी तो सुमति के संग होगा। वो हनुमान जी की प्रेरणा से चलती है। बुद्धि तो अपना काम करेगी। तो जहां हनुमान जी होंगे वहां ध्यान करना, कुमति नहीं होगी। अगर कोई कार्य कुमति के अनुसार गलत हो रहा है तो समझ लेना उसमें हमारी कुमति। और अगर कोई कार्य सुमति के अनुसार सही दिशा में चल रहा है तो समझ लेना वहां हनुमान जी संग है। एक जगह हनुमान जी है, एक जगह हनुमान जी नहीं। ये भ्रम में बहुत लोग पड़ जाते हैं कि जब सब कुछ भगवान करते हैं तो अच्छे काम क्यों नहीं करवाते हैं। अच्छे काम हमसे हमारे विकार नहीं हमसे कराने देते। हमारी जो विकृति रूपी मति है वो हमसे हमें अच्छे काम करने में बाधा उत्पन्न कर, जैसा कि सभी जानते। आगे, इसके आगे 6 लक्षण उनके वेश के बताए गए। कंचन वरण और विराज सुवेशा। विराजते हैं वो। विराजना मतलब मौजूद। हम कहते हैं ना, आइए विराजिए। कंचन वर्ण है उनका। वर्ण जो है उनका, जो रूप रंग है वो कंचन, सोने के समान चमकता है। वेश उनका सुंदर है। अब बंदर का वेश सुंदर हो, कैसे संभव है? अब देखिए, इसमें जो सुंदर वेश की चर्चा है वो बड़ी अपने में अनोखी है। कहीं कोई कपड़ा नहीं पहनाया हनुमान जी। क्या कहा है कि कानन कुंडल और कुंचित केश। एक तो कानों का श्रृंगार बताया है, कुंडल पड़े हुए हैं दोनों कान। कुंडलों की एक प्रकृति होती है, वो हिलते रहते। चलत कुंडलम भ्रू सुनेत्रम विशालम, ऐसा रुद्राष्टक में भी आया है। भगवान शंकर के स्वरूप का वर्णन है। वही कुछ कुछ यहाँ हनुमान जी का वर्णन किया। वही कुंडल कुंडल जो है उनके कानों में हिलते रहते। केश उनके कुंचित हैं। कुंचित माने सही तरह से संवारे हुए। केश सिर के ऊपर के भाग होते। तो सिर के ऊपर के जितने भी भाग हैं उनको बिल्कुल तरीके से, जैसे जटाओं के रूप में बांध के हनुमान जी उनको। अब यहाँ दो चीजें बताई गई हैं, एक कान की और एक कान से ऊपर केश की। यहाँ केश जो है वो मन का प्रतीक है। यहाँ मन जो है, मतलब हमारा चूंकि मन, माइंड जो है वो कान से ऊपर रहता है, उसकी जो जगह है। कान होते हैं सुनने के लिए। हनुमान जी का जो चरित्र है सुनने से प्रारंभ होता है। हनुमान जी सुनने के रसिया।